रामायण भोग नहीं, त्याग है। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के वनवास जाने के उपरांत भरत जी नंदीग्राम में रहने लगे और शत्रुघ्न जी उनके आदेश अनुसार राज्य का संचालन करने लगे। एक रात की बात है, माता कौशल्या जी को रात में सोते समय अपने महल की छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उनकी नींद खुल गई। पूछा, कौन है? पता चला श्रुतकीर्ति है, शत्रुघ्न की पत्नी। उन्हें नीचे बुलाया गया। श्रुतकीर्ति जी, जो सबसे छोटी कुलवधू है, नीचे आकर माता के चरणों में प्रणाम करती है और माता कौशल्या जी ने पूछा, श्रुति, इतनी रात में अकेली छत पर क्या कर रही हो? क्या नींद नहीं आ रही है? शत्रुघ्न कहाँ है? श्रुतकीर्ति की आंखें भर आई। वे बोली, माँ, उन्हें देखे हुए तो 13 वर्ष बीत गए हैं। माता कौशल्या का हृदय कांप गया। तुरंत आवाज लगाई और सेवक दौड़ पड़े। आधी रात में पालकी तैयार हुई। माँ पुत्र की खोज में निकल पड़ी। क्या आपको पता है शत्रुघ्न जी कहाँ मिले? अयोध्या के जिस द्वार के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी बने रहते हैं, उसी द्वार के भीतर पत्थर की शिला है। उसी शिला पर वह अपनी बाह का तकिया बनाए हुए लेटे मिले। मां सिरहाने पर बैठ गई। शत्रुघ्न जी की आंखें तुरंत खुल गई। बोले, मां, आपने आने का कष्ट क्यों किया? बुलावा भेजा होता। मां के पूछने पर कि यहां कैसे, शत्रुघ्न जी तुरंत रो पड़े और बोले, मां, भैया राम पिताजी की आज्ञा के अनुसार वन चले गए। भैया लक्ष्मण जी भी उनके साथ चल पड़े। भैया भरत भी नंदीग्राम में है। फिर क्या ये महल, ये रथ, ये राजसी वस्त्र मेरे लिए हैं? माता कौशल्या निरुत्तर रह गई, क्योंकि यह राम कथा है। यह भोग नहीं, त्याग की कथा है। यहाँ त्याग की प्रतियोगिता चल रही है। यहाँ सब प्रथम है, कोई पीछे नहीं है। राम कथा के हर एक पात्र का त्याग जो अविस्मरणीय है। रामायण जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती है। भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ। उनकी पत्नी माता सीता ने भी संघर्ष स्वीकार कर लिया और साथ चल दी। बचपन से भैया राम की सेवा करने वाले लक्ष्मण भी कैसे पीछे रहते। उन्होंने भी माता सुमित्रा से आज्ञा ली, लेकिन उर्मिला जी को कैसे बोलते। और यहाँ सोच विचार करते कच्छ में पहुंचे तो उर्मिला जी पूजा का थाल सजाए हुए खड़ी हैं और वे बोली, आप मेरी चिंता छोड़ो, आप प्रभु राम के साथ वन में जाओ। वास्तव में यही पत्नी धर्म है। उर्मिला जी ने 14 वर्षों तक कठोर तप किया। लक्ष्मण जी ने प्रण लिया कि वे 14 वर्षों तक सोएंगे नहीं, दिन रात भैया राम और माता सीता की सेवा करेंगे। मेघनाथ से युद्ध करते समय लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी संजीवनी बूटी सहित द्रोणागिरी पर्वत लेकर लौट रहे थे। वतन मार्ग से अयोध्या पड़ी। भरत जी ने राक्षस समझकर बाण मार दिया। हनुमान जी गिर जाते हैं और वृत्तांत सुनाते हैं। यह सुनते ही कौशल्या जी कहती हैं, राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में कदम भी ना रख, राम वन में ही रहे। सुमित्रा जी कहती हैं, कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है, उसे भेज दूंगी। मेरे दोनों पुत्र राम की सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का यह प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। तभी हनुमान जी ने उर्मिला को देखा। वो शांत और प्रसन्न खड़ी थी। क्या उन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं थी? कल सूर्योदय होते ही कुल का दीपक बुझ जाएगा। इस पर उर्मिला का उत्तर सुनकर तीनों लोगों का प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह पाएगा। वे बोली, मैंने एक दीपक जलाया है पति के लिए, वो बुझ नहीं सकता। और रही सूर्योदय की बात, तो आप चाहे तो कुछ समय और अयोध्या में ही विश्राम करें। आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य उदय ही नहीं हो सकता। आपके प्रभु श्री राम उन्हें गोद में लेकर बैठे। जो योगेश्वर राम की गोद में लेटा हो, काल उसे छू भी नहीं सकता। ये तो दोनों लीला कर रहे हैं। उन्होंने ना सोने का प्रण लिया है, इसलिए वे थोड़ी देर आराम कर रहे हैं। और जब भगवान की गोद मिल गई तो थोड़ा और आराम मिल गया। शक्ति मेरे पति को लगी ही नहीं है, शक्ति तो प्रभु राम को लगी है, क्योंकि मेरे पति की हर श्वास में राम है, हर धड़कन में राम है, उनके हर रोम रोम में राम है, उनके लहू की हर बूंद में राम है। इसलिए हनुमान, आप निश्चिंत होकर जाए, सूर्य उदय ही नहीं होगा। रामराज की नींव राजा जनक की बेटियां थीं।
कभी माता सीता, कभी उर्मिला। भगवान राम ने तो राज्य का कलश स्थापित किया है, परंतु वास्तव में रामराज इन सबके प्रेम, त्याग, समर्पण और बलिदान से ही आया है। जय श्री राम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।